वो कौन से योग हैं जो शादी में डिले भी करवा देते हैं और वो कौन से योग हैं जो धन योग ठीक ठाक बना देते हैं और वो कौन से योग हैं जो नौकरी तो आपको बाहर की मल्टीनेशनल की दे सकते हैं लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्रॉब्लम में डाल सकता है। केतु सैटर्न का कंजक्शन हो, दुकान आपकी छोटी हो तो करोड़पति बनते हैं और यही अगर अपने शोरूम की बनाने की कोशिश की। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ योग के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं, दुनिया भर में जो हालात हैं वो बहुत ही ड्रामाई अंदाज है। हर जगह प्रॉब्लम्स है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मैरिज की प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान में तो हर बेशतर ममालिक में शादी का आजकल सीजन भी चल रहा है। तो डिले मैरिज के योग के ऊपर बात करेंगे, फाइनेंशियली योग के ऊपर बात करेंगे और जॉब्स के ऊपर बात करेंगे। ये किस तरह जॉब जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि इस तरह की आजकल इंक्वायरी ज्यादा चल रही है तो उसी के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक अष्टवर्ग के थ्रू भी देखा जाता है कि आपका चार्ट कितना स्ट्रेंथ है वो घरों के ऊपर होता है, यानी जिसको हम हिंदी में भाव कहते हैं और उर्दू में घर कहते हैं। तो उस घर के कितने पॉइंट्स हैं। अक्सर आपने सुना कि जी कम से कम एक घर के पॉइंट जो है वो 28 जरूर होने चाहिए। तो 28 पॉइंट्स जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन हमारे अक्सर कह देते हैं कि 7th हाउस के 25 पॉइंट हैं इसलिए मैरिज में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता। 27th अगर फर्ज कर लेंगे 7th हाउस के 25th या 24th पॉइंट है तो उसका मालिक कोई सा भी हो सकता है। वो कोई सा भी अपना ज़ोडिक साइन हो सकता है। हम फर्ज कर लें, अगर हम बात कर लें टॉरस की, तो 7th हाउस जो होगा वो मार्स होगा। तो अगर उसके पॉइंट 25 हैं या 24 हैं तो जहां वो मार्स बैठा है, जिस जगह बैठा है, क्योंकि शादी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्स भी, वीनस भी, जुपिटर भी और सातवें का मालिक तो होता ही है। तो ये चारों प्लेनेट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन चारों प्लेनेट में जो है मार्स जो है वो फीमेल की कुंडली में देखा जाता है और वीनस जो है मेल की कुंडली में देखा जाता है। और जुपिटर जो है हमारे यहाँ निकाह तक लाने में जुपिटर का हाथ होता है। हिंदुओं में वो फेरे शेरे तक लगाने की बात है और क्रिश्चियंस में जो भी होता होगा वो होगा, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। 7th का मालिक जिस घर में भी बैठा हो, जाहिर कि किसी घर में भी हो सकता है, वो दूसरे में भी हो सकता है, वो पहले में भी हो सकता है, वो 10 में जहां मर्जी हो, अगर उसके पॉइंट भी कम है, वो भी 24 या 25 है या उससे कम है, तब भी प्रॉब्लम आएगी। और मार्स और वीनस भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे जुपिटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जुपिटर जिधर बैठा हुआ है उसके पॉइंट भी 24 या 25 है, या वीनस जिधर बैठा हुआ है उसके पॉइंट भी कम हो, तब जाके शादी की प्रॉब्लम्स जो है वो नजर आती है कि शादी की प्रॉब्लम होगी चार्ट में। एक और बड़ा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्स से वीनस छठे घर में हो और वीनस से मार्स 8वें घर में हो, तब भी शादी का डिले योग बनता है। इसी तरह जुपिटर से वीनस 12वें घर में हो या छठे घर में हो, तब भी शादी की प्रॉब्लम होती है। जब हम निकाह का कोई टाइम रखते हैं या निकाह का कोई चीज रखते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा अहमियत, पीछे आपने वीडियो में सुना होगा, जैसे मैंने लगन के ऊपर बात की कि जी ये मूव करने वाले लगन है, चर लगन है, ये दो सवा लगन यानी ड्यूल ज़ोडिक साइन, और स्तर लगन यानी फिक्स लगन। ज्यादातर मेजोरिटी में जो निकाह होने चाहिए वो फिक्स लगन में हो तो वो ज्यादा बेहतर रहते हैं बानिस्बत के चर लगन अगर निकाह हो तो ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जल्द ही शादी खत्म हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि फिक्स लगन में अगर की जाए तो ज्यादा अच्छा चीज सामने आती है। अब ये भी है कि अगर मार्स के आगे पीछे कोई बुरा प्लेनेट बैठा हो फीमेल के चार्ट में, तब भी शादी का योग नहीं बनता। यानी फर्ज कर ले कि मार्स के आगे सैटर्न है, पीछे केतु है या राहु है, तब भी ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक देखने को
मिलती है। मार्स डिग्री वाइज देखें तो मार्स 10 डिग्री है, सैटर्न उससे आगे जो है 12 डिग्री है, और केतु या राहु जो भी हो दोनों में से वो 8 डिग्री है। यानी कि वो मार्स बुरी तरह पाप खत्री योग में फंस गया, जिसकी वजह से भी मैरिज के योग बहुत कम होते हैं। शादी के श्राद्ध जो है चार्ट में बहुत कम हुए थे। और मरकरी और केतु का भी बड़ा ताल्लुक होता है, हालांकि इसका शादी से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन जब मरकरी केतु भी हो, ज्यादातर लोग अपने दोस्ती और यारियों की वजह से शादी अक्सर डिले कर लेते हैं। और जिनका वीनस रेट्रोग्रेड हो वो अक्सर अपनी शादी खुद ही डिले भी करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शादियों में जो है डिले मैरिज जो होती है उसके ये कुछ योग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर देख लिया जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। और जैसे आजकल हमारे यहाँ फाइनेंशियली योग बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। अगर पाकिस्तान के चार्ट पे हम देखते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। आपने देखा कि पाकिस्तान का ज़्यादातर प्लैनेट जो हैं वो कैंसर में बैठे हुए हैं, एरिस लगन लेते हैं तो कैंसर में बैठे हुए हैं। वहीं पे सैटर्न है, वहीं मरकरी है, वहीं सन भी है, वहीं वीनस भी है। तो उससे 10वें घर में जो है वो सारे के सारे जो प्लैनेट, राहु जो है, और अब तो जुपिटर भी रहा है, तो वहां पे राहु बैठा था। तो पाकिस्तान में आपने देखा कि प्रॉब्लम काफी हद तक बड़ी है यहाँ पर। अब राहु केतु हाउस चेंज करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि राहु केतु अक्टूबर में हाउस चेंज कर देंगे। तो राहु जहां पे आ रहा है वो पाकिस्तान के चार्ट में जो है राहु आ रहा है 12वें घर में, यानी कि पाइसेस में, और केतु जो है वो आ रहा है 3rd हाउस में, सॉरी अपना 6ठे घर में आ रहा है बिरगू में। अवाम से वो 3rd हाउस बनता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जो है। बिजनेस करने वालों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। जॉब्स की प्रॉब्लम्स जो है वो काफी हद तक बढ़ सकती हैं। ये टाइम भी काफी हद तक मुश्किल है। फिर राहु जो है 12वां घर है, तो राहु चीजों को एक्सपेंड करता है, वही खर्चा, महंगाई जो है वो अपने अरूज के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर आपका बाय बर्थ कोई भी सेक्टन प्लैनेट बैठा हुआ और उसके ट्राइंग में या उसके साथ बैठा हुआ या उसके ट्राइंग में सेक्टन आ गया है बैठा हुआ, और वहां पर राहु आ गया है साथ, फंस करने किसी का अगर विर्गो में ही सेक्टन है और वहीं पर ये पाइसिस में सेक्टन है और वहीं पर राहु आ गया है, तो या आप जॉब करते हैं तो एक चीज जरूर अपने ध्यान में रख लें कि आपकी जॉब के सिलसिले में आपको बैरून मुल्क जाना पड़ सकता है या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना पड़ सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज होगी। हाँ, जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक धड़का लगा रहेगा, उनके बिजनेस में उन्हें एक झटका जरूर लगेगा अगर वो उनका काम में कहीं कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है या ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, तो आप देखेंगे बेशतर वो प्राइवेट कंपनीज जो हैं और वो जो बिजनेस करते हैं लोकल, वो काफी हद तक प्रॉब्लम्स में आपको आते हुए दिखेंगे। और अगर जिनका केतु बैठा हुआ है तो उन्हें एक दफा तो नौकरी जाने का डर और खौफ जो है वो जरूर लगा रहेगा। यहाँ ये योग जो कि सन सैटर्न के साथ बैठा हो तो ज्यादातर जो है यहाँ पर सरकारी जॉब जो है वो आपको लगने का बहुत बड़ा योग बनता है। पाकिस्तान में तो एक दौर भी था, इंडिया और पाकिस्तान में, कि जो सरकारी जॉब मिल गई तो छोकरी भी मिल गई, लोग और नौकरी भी मिल गई, सारा कुछ ठीक हो गया। लेकिन आजकल सरकार के अपने हालात बड़े खराब हैं, तो वो सरकारी जॉब की तो कुछ ज्यादा क्रेज तो देखने को मिलता नहीं। लेकिन एक धन योग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके चार्ट में वीनस और सैटर्न बैठा हुआ है और यहाँ पे प्लस जुपिटर भी आ जाए तो बहुत जबरदस्त है, या जुपिटर की ट्राइंग आ जाए और सन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाए, सन साल में एक दफा तो आता ही है, तो वो टाइम है जहां आपको बहुत बड़े लेवल का धन योग मिल जाता है यहाँ पर।
तो यहाँ पे धन योग के और बड़े योग है। यहाँ पे फर्ज कर लें कि अगर लगन का मालिक जो है, लगन का मालिक दूसरे घर में बैठा हो और दूसरे का मालिक 11वें घर में बैठा हो और 11वें का मालिक लगन में बैठा हो, तो ये बहुत बड़ा धन का योग बनता है। ये आदमी सारी जिंदगी एक फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग ही रहता है। तो बहुत बुरी कोई दिशा विशा आ जाए तो थोड़ा कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन ज्यादातर जो है चीजें जो है वो स्ट्रॉन्ग ही रहती हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उस चार्ट को ज्यादा अच्छा नहीं माना है जहाँ पे केंद्र हम कहते हैं कि फर्स्ट जो 4th हाउस जो अंदर आते हैं। अगर फर्स्ट के बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, ये वो साइन है जिन्हें केंद्र कहा यानी मरकज या सेंटर कहा जाता है। अगर ये खाली हो तो कहा जाता है कि ज्यादा आदमी खुशहाल नहीं होता। लेकिन नाड़ी भी साथ में जोड़ लें तो ट्राइंग जिसकी स्ट्रांग होगी ना, जितनी ट्राइंग और तरकोन स्ट्रांग होगा, यानी कि 159 और ये केंद्र, ये जितने स्ट्रॉन्ग है इनका आपस में जितना कॉम्बिनेशन आपस में बन रहा होगा त्रिकोण का और केंद्र का, और वो केंद्र में बने या त्रिकोण में बने, तो फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। राहु अब हाउस चेंज कर रहा है, तो राहु जो है पाइसिस में आ रहा है। 12वां घर जो है फॉरेन से भी रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड होता है, तो राहु क्लूजन भी है, टेंशन भी है। तो यहाँ बेशतर जो है लोगों का रुझान जो है बैरून मुल्क में जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा बढ़ ही गया है, और हमारे वजीर आजम भी कहते हैं कि दुनिया जा रही है बाहर तो जाए, हमें इससे क्या। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब केतु विर्गो में आएगा, जो कुदरती तौर पर फलक का छठा घर है, कॉन्फ्लिक्ट का घर है, जॉब का घर है। तो यहाँ आपको केतु जो है चीजों को काटता भी है और जोड़ता भी है। अब जोड़ता किस सेंस में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का केतु सेटन इकट्ठे हो जाए में चार्ट में इकट्ठे होते हैं, तो आप देख लीजिएगा वो खोखे से, छोटी सी दुकान और खोखे से शुरू करें तो सारी जिंदगी जो है उनका पैसा कम नहीं होता। और जिनका केतु सेटन इकट्ठा और वो बड़ी शोरूम बनाने की कोशिश करें तो भिखारी बना देता हूं। तो जिनका केतु सेटन 7 है और उनकी दिशा भी चल रही है, तो हमेशा वो छोटे लेवल के ऊपर छोटी दुकान से काम करें तो वो करोड़ों और भी बन सकते हैं। बड़ा जब भी शोरूम बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम में जरूर आएंगे। इसी तरह के योग और बेशुमार योग है, इसके ऊपर हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। ये तो मैंने आज थोड़ा एक्सप्लेन किया। अब चला नेक्स्ट टाइम जब भी हम किसी भी योग के ऊपर बात करेंगे तो उसको बोर्ड के थ्रू आपको इजीली समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं इजाजत, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।